हाय गाइस, कई दिनों से इस चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि इस चैनल पर कुछ स्ट्राइक्स आ गई थी, जिसकी वजह से मैं अपनी सारी सीरीज थोड़े समय के लिए एक्सप्लेनर OI चैनल पर डाल रही हूँ। तो जिसे भी आगे के पार्ट्स देखने हैं वो वहाँ देख सकता है एंड कुछ समय बाद इस चैनल पर भी वीडियोस आना फिर से शुरू हो जाएंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन की यांग फायर के कारण उसके फर्नेस ने एक लेजेंडरी वेपन स्पिरिट को जन्म दे दिया था, क्योंकि उसके अंदर फायर लॉ ऑफ लाइफ की पावर मौजूद थी। जिसके बाद जुआन यी ने जिन से सीबी सिटी की डिफेंसिव फॉर्मेशन को मजबूत बनाने की रिक्वेस्ट की थी, जिसके लिए जिन मान गया था। आगे वो जुआन यी के 2 स्टूडेंट के साथ सीबी सिटी के बॉर्डर की तरफ जाने लगा था, जहाँ रास्ते में सीबी सिटी के लोगों ने जिन का फूलों से वेलकम करा था, जिससे जिन खुश हो गया था। दूसरी तरफ फॉक्सलैंड के लोग ली लाओ नाम के बंदे को सीबी सिटी का डिफेंसिव फॉर्मेशन ब्रेक करने को बोल रहे थे, लेकिन तभी वहां जिन आ गया था, जिसने ली लाओ को उनके कैद से आजाद करवा दिया था। जिसके बाद जिन उन सभी फॉक्सलैंड के लोगों का मजाक उड़ाने लगा था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तियानमेन जिन के एटीट्यूड को देखकर उस पर गुस्सा हो रहा था, साथ ही उसके तीनों ड्रैगन भी गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। तभी तियानमेन का एक साथी उससे कहता है कि इस पर्सन के ड्रेस को देखकर ऐसा लगता है कि ये स्पिरिट माउंटेन का होली सन है। जिसको सुनकर तियानमेन कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं देखना चाहूंगा कि स्पिरिट माउंटेन के होली सन को बुद्धिज्म और ताओइज्म के अलावा कुछ आता भी है या नहीं। तो जिन जुआन यी के उन दोनों डिसिपल को ली लाओ को वहां से लेकर जाने को कहता है, जिस पर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो उन दोनों के जाने के बाद जिन आगे आते हुए कहता है कि अभी अभी किसी ने कहा था कि उसे मेरे ट्रेजर्स चाहिए। उसी वक्त तियानमेन अपने दोनों साथियों को जिन पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। तो ये सुनकर वो दोनों बंदे जिन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जिन उन दोनों को काफी आसानी से दूर फेंकते हुए तियानमेन पर अपने स्टिक से अटैक कर देता है, लेकिन जियाओ क्यू शील्ड बनाकर तियानमेन को बचा लेती है। तो ये देखकर जिन उससे पूछता है कि लिटिल फॉक्स आखिर तुम्हारा क्या करने का इरादा है। तभी जियाओ क्यू आगे आते हुए कहती है कि तियानमेन ड्रैगन बोन क्लैन के एल्डर का बेटा है, इसलिए अगर तुमने इसे कुछ किया तो बोन ड्रैगन क्लैन वाले लोग बदला लेने यहाँ जरूर आएंगे, जिससे सीबी सिटी की शांति खत्म हो जाएगी। जिसको सुनकर जिन उससे कहता है कि मैंने बहुत से क्लैन को अकेले ही डिस्ट्रॉय किया है, और अगर बोन ड्रैगन क्लैन ने यहाँ हमला करने की कोशिश करी तो मैं उस क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो जियाओ क्यू उससे कहती है कि आज हमारी गलती थी, इसलिए सभी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हनीगेन ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे अब बिना कुछ किए पैसिव अर्निंग कर सकते हो। इस ऐप के थ्रू आप अपना बचा हुआ इंटरनेट डेटा सेल कर सकते हो। हनीगेन एक फुली ट्रस्टेड ऐप है, और यही नहीं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी अर्निंग्स का भी 10% कमा सकते हो, जिसका मतलब है पैसा ही पैसा। और आप इन पैसों से बड़े आराम से Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सिंपली बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है और वेबसाइट ओपन होते ही खुद को वहां रजिस्टर करना है। साथ ही आप मेरा कूपन कोड भी इस्तेमाल कर लेना, ताकि आपको तुरंत ही $5 यानी 400 रुपए मिल जाए। तो अब जल्दी से जाओ और मेरा कोड NMAOA इस्तेमाल करके हनीगेन के थ्रू बहुत सारे पैसे कमाओ। इसके बाद वो जिन को लड़ाई ना करने की रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके लिए जिन मान जाता है, और वो जियाओ क्यू के साथ मजाक करते हुए कहता है कि तुम इस बेवकूफ की जान क्यों बचाना चाहती हो, और कहीं ये तुम्हारा लवर तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो तुम्हारी चॉइस बिल्कुल बेकार है। इस पर जियाओ क्यू से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉक्स क्लैन और ड्रैगन बोन क्लैन एक ही रॉयल सिटी से बिलोंग करता है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तभी तियानमेन आगे आते हुए कहने लगता है कि जियाओ क्यू और हमारे बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो ये सुनकर जियाओ क्यू उसे मार कर पीछे कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, जहां जाते जाते तियानमेन जिन को धमकी दे रहा था, लेकिन जिन उसे इग्नोर करके वहां से वापस जाने लगता है। तभी तियानमेन जिन पर पीछे से अपने स्टोन डिस्ट्रॉइंग फिस्ट से हमला कर देता है, जिसे जिन काफी आसानी से रोकते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसी बेवकूफी जरूर करोगे। इसके बाद वो उसके हाथ को घुमाकर उसे तड़पाने लगता है, जिस पर तियानमेन जिन को अपने क्लैन के पावरफुल लोगों के बारे में बताकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उससे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, और वो उसे आसमान में फेंक कर अपने स्टिक से उसे वापस जमीन पर पटक देता है। तो ये देखकर तियानमेन जिन से माफी मांगते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है, जिस पर जिन उससे कहता है कि तुमने तो ली लाओ से कहा था कि कमजोर लोग जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते, साथ ही मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का चांस दिया था, लेकिन तुमने उसे खो दिया। अब वो उस पर अपने स्टिक से हमला कर देता है।
लेकिन तभी वहाँ तियानमेन का फादर हुलैन, जो कि बोन ड्रैगन क्लैन का ग्रैंड एल्डर था, वो आकर जिन के अटैक को रोकते हुए उसे पीछे कर देता है। तो हुलैन को देखकर जियाओ क्यू कहने लगती है कि ये तो सेमी सेंट लेवल पर है, तो अब जिन इसका सामना कैसे कर पाएगा। तभी तियानमेन अपने फादर के पास आकर उससे कहने लगता है कि स्पिरिट माउंटेन के होली सन ने मुझे बहुत पीटा है, इसलिए आप इसे सबक सिखाओ। जिस पर हुलैन उसे खड़ा करते हुए कहता है कि अब तुम्हारा फादर आ गया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उन तीनों रेड ड्रैगन को जिन पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है, जिसको सुनकर वो तीनों ड्रैगन जिन पर अपनी फायर से हमला करने लगते हैं। तभी जियाओ क्यू हुलैन से कहने लगती है कि ये सीबी सिटी का बॉर्डर है, इसलिए आपको यहाँ इतनी तबाही नहीं मचानी चाहिए। जिस पर हुलैन उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये जगह कौन सी है, लेकिन आज इसे मेरे बेटे को हर्ट करने की सजा जरूर मिलेगी। तभी जिन अपने बारबेरियन रैट टेक्निक के इवॉल्व टेक्निक बारबेरियन एम्परर फ्यूरी से उन तीनों ड्रैगन पर हमला कर देता है, जिससे कि वो ड्रैगन्स इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद जिन हुलैन से कहने लगता है कि बुढ़े, तुमने अपने बेटे को बहुत बिगाड़ रखा है, इसलिए आज मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। तो ये देखकर हुलैन उन तीनों ड्रैगन को ये बोलते हुए मार देता है कि मैं इन निकम्मों को नहीं पाल सकता जो कि अपने मास्टर को भी प्रोटेक्ट ना कर सके। जिसके बाद वो खुद आसमान में आते हुए जिन से कहता है कि मैं तुम्हें अपने 3 अटैक में मार दूंगा। अब वो जिन पर हमला कर देता है, जिसे जिन अपने स्टिक से रोक लेता है, लेकिन उस अटैक को रोकने के कारण वो थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी जिन वहाँ चुपके से एक स्पिरिट क्रिस्टल गिराते हुए कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे 3 अटैक के बाद भी जिंदा रहा तो उसके बाद मरने की बारी तुम्हारी होगी। वहीं जियाओ क्यू सोच रही थी कि एल्डर हुलैन सेमी सेंट के पीक पर है, तो क्या जिन उनके 3 अटैक को झेल पाएगा। तभी हुलैन जिन पर अपने ड्रैगन से हमला कर देता है, जिसे जिन अपने स्पिरिट बेल की मदद से शील्ड बनाकर बचने लगता है। तो ये देखकर हुलैन अपनी पावर बढ़ा देता है, जिससे उसका ड्रैगन जिन के शील्ड को तोड़ते हुए उसे हिट कर देता है, जिसके कारण वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। जिसको देखकर तियानमेन खुश होते हुए कहने लगता है कि फाइनली स्पिरिट माउंटेन का होली सन मारा गया। उसी वक्त वहाँ का धुआं हट जाता है, जहाँ जिन बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, और वो हुलैन से कहता है कि तुमने 2 अटैक कर दिए हैं। साथ ही वो वहाँ भी एक स्पिरिट स्टोन गिरा देता है। तभी हुलैन जिन पर ड्रैगन सर्च टेक्निक से हमला कर देता है, जिसे जिन अपने फास्ट बॉडी टेक्निक की मदद से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। जिसको देखकर हुलैन कहने लगता है कि ड्रैगन एनर्जी तुम्हारे बॉडी में एंटर कर चुकी है, इसलिए अब तुम्हारा मरना श्योर है। तभी जिन अपने बॉडी से उस ड्रैगन को निकालकर वापस हुलैन पर छोड़ देता है, जिससे वो थोड़ा पीछे हो जाता है। तो जिन को जिंदा देखकर तियानमेन हैरान होते हुए कहने लगता है कि आखिर ये होली सन मेरे फादर के अटैक से बच कैसे गया। तभी जिन कहने लगता है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है, और वो हवा में फ्लाई करते हुए वहाँ गिराए हुए स्पिरिट स्टोन की मदद से अर्थ फेस नाम के फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जिससे कि हुलैन एक पिरामिड जैसे बैरियर में कैद हो जाता है। तो जिन के फॉर्मेशन को देखकर जियाओ क्यू कहने लगती है कि इसका ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन तो काफी स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद जिन अपने मन में सोचने लगता है कि ये फॉर्मेशन इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से इसे मारना होगा, और वो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी तियानमेन जिन पर हमला कर देता है, जिसे जिन डॉज कर लेता है। तो ये देखकर जिन तियानमेन से कहता है कि ऐसा लगता है पहले तुम्हें ही सबक सिखाना पड़ेगा, और वो तियानमेन पर हमला कर देता है। तो ये देखकर तियानमेन वहाँ से भागने लगता है। वहीं अपने बेटे की जान खतरे में देखकर हुलैन अपने फुल पावर से उस बैरियर को तोड़ देता है। तभी जिन तियानमेन को अपने स्टिक से दूर फेंककर हुलैन पर अपने ब्लाइंड ड्रैगन से हमला कर देता है। तो अपने बेटे को इंजर्ड देखकर हुलैन का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, और जिनका ब्लाइंड ड्रैगन उसे हिट कर जाता है, जिससे कि हुलैन काफी इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद जिन उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जिसको सुनकर हुलैन खड़ा होते हुए कहता है कि आज जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन जब ये बात मेरे सेक्ट वालों को पता चलेगी तो बोन ड्रैगन क्लैन के लोग सीबी सिटी को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। जिसको सुनकर जिन उससे कहता है कि अभी भी तुम्हारे अंदर मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत बाकी है, और वो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।